दोस्तों जरा सच्चाई बर्दाश्त करें। क्या आपने महसूस किया है कि आप बोलते हैं मगर लोग सुनते नहीं? आपके पास ख्यालात हैं, अल्फाज हैं, समझ है, मगर फिर भी कोई आपकी बात काट देता है, कोई आपकी राय को नजरअंदाज कर देता है और कोई ऐसे बर्ताव करता है जैसे आपकी आवाज भीड़ में कहीं दफन हो गई हो। ये सिर्फ तकलीफ दे नहीं होता, ये ऐसा ऐसा इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक दिन इंसान खुद से पूछता है कि क्या वाकया मेरी कोई वैल्यू नहीं, क्या मसला मुझ में है? आज मैं आपको एक खतरनाक सच बताने वाला हूँ। लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि आप अच्छे नहीं या काबिल नहीं। लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप खामोश ताकत ज़ाहिर नहीं करते, आप उनको कुछ दिखाते नहीं, अपनी पावर शो नहीं करते। और याद रखें, दुनिया अल्फाज पर नहीं इशारों पर यकीन करती है, उस बात पर यकीन रखती है जो आप उन्हें दिखाते हैं, जो उन्हें महसूस करवाते हैं। इंसानी दिमाग अल्फाज से पहले वजूद को पढ़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नजरें, आपका सुकून, ये सब वो ज़बानें हैं जिन्हें लाशऊर फौरन समझ लेता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी खामोश नफसियाती टेक्निक्स जो बगैर शोर किए लोगों को आपकी इज्जत करने पर मजबूर कर देंगी, खासकर उन लोगों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए आप कुर्बानियां देते हैं, लेकिन बदले में वो आपको इग्नोर करते हैं। ये दिखावा नहीं, ये नफसियात है। और अगर आप चाहते हैं कि खास तौर पर वो लोग जो आपको नजरअंदाज करते हैं आपको संजीदगी से लें, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। तो शुरू करते हैं टेक्निक नंबर 1, अपने जिस्मानी वजूद पर मुकम्मल गिरफ्त। जरा ईमानदारी से सोचें, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे ही किसी महफिल में दाखिल होते हैं, कमरे की फिजा बदल जाती है, माहौल तब्दील हो जाता है। ना वो चीखते हैं, ना खुद को मनवाने की कोशिश करते हैं, न किसी पर रोब डालने के लिए बोलते हैं, मगर उसके बावजूद कोई उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ताकत अल्फाज से पहले जहर हो चुकी होती है। क्योंकि हकीकत ये है कि इंसान सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज को देखता है, जिस्म को पढ़ता है, जबान का नंबर बाद में आता है। आपका जिस्म आपके अंदर की सच्चाई को खामोशी से दुनिया के सामने रख देता है और दुनिया उस सच्चाई के मुताबिक ही आपके साथ सलूक करती है। झुके हुए कंधे, नीची नजरें, सिमटा हुआ बैठना, जल्दी में हरकत करना, नर्वस नजर आना, ये सब लाशऊरी पैगाम देते हैं। मैं खुद पर यकीन नहीं रखता, मुझे नजरअंदाज किया जा सकता है, मेरी हदें कमजोर है। और इंसानी दिमाग ऐसे इशारे फौरन पकड़ लेता है। उसी लम्हे फैसला हो जाता है कि आपको कितना सुना जाएगा, कितना संजीदा लिया जाएगा और आपको किस हद तक इज्जत दी जाएगी और कहाँ नजरअंदाज किया जाएगा। ये सफाक हकीकत है, मगर हकीकत यही है। अब इसके बरक्स मंजर देखें, सीधी कमर, कंधे पीछे, चाल में ठहराओ, बैठने में फैलाओ, हरकत में गैर जरूरी जल्दबाजी का न होना, ये सब चीख चीख कर ऐलान करते हैं। मैं खुद को कम नहीं समझता, मैं अपनी जगह पर मुतमईन हूँ, मैं यहाँ जायज हूँ। ये रोब नहीं, ये अंदरूनी कंट्रोल का इजहार है और यही कंट्रोल दूसरों के लाशऊर में एहतराम पैदा करता है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं, ये खालिस न्यूरो साइंस है। तहकीकात बताती है कि जब इंसान अपने जिस्म को खुले, मजबूत और पुरएतमाद जाविये में रखता है तो दिमाग में एतमाद बढ़ाने वाले केमिकल्स बढ़ जाते हैं, खौफ से जुड़े हार्मोन्स कम हो जाते हैं। यानी आप जिस्म को बदलते हैं, दिमाग पीछे पीछे बदल जाता है। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि पहले अंदर से मजबूत होना पड़ेगा तब जिस्म मजबूत नजर आएगा, जबकि हकीकत इसके उल्ट है। जिस्म और दिमाग दोनों एक दूसरे को हुक्म देते हैं। जब जिस्म मजबूत दिखाई देता है तो दिमाग को मानना पड़ता है कि हम कमजोर नहीं है। शुरू में ये सब मसनूई लगेगा, दिमाग मजामत करेगा, आपको झिझक महसूस होगी, लेकिन यही वो मरहला है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जो लोग इस झिझक के बावजूद अपनी कमर सीधी रखते हैं, अपनी जगह घेरते हैं और खुद को सिमटने नहीं देते, वो ऐसा अपनी नफसियाती हैसियत बदल लेते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब लोग उन्हें बोलने से पहले ही संजीदगी से लेने लगते हैं, क्योंकि दुनिया कमजोर इशारों को नजरअंदाज करती है और मजबूत वजूद को खामोशी से मान लेती है। याद रखें, जो खुद को छोटा ज़ाहिर करता है दुनिया उसे छोटा ही रखती है, और जो अपने जिस्म के जरिए वकार और कंट्रोल ज़ाहिर करता है दुनिया उसके सामने बगैर कहे झुक जाती है। यही खामोश ताकत की पहली और सबसे बुनियादी शक्ल। टेक्निक नंबर 2, निगाह की खामोश ताकत। याद रखें, आंख इंसान का सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक हथियार है। अल्फाज झूठ बोल सकते हैं, आवाज कांप सकती है, लहजा बदला महसूस हो सकता है, मगर आंख हमेशा सच बोलती है। इसलिए इंसान लाशऊरी तौर पर अल्फाज से पहले निगाह पर यकीन रखता है। आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो आपके अल्फाज असर खो देते हैं। और अगर आप खामोश भी हो मगर निगाह में ठहराव हो, आंखों में एनर्जी हो, तो सामने वाला खुद ब खुद मुतवज्जो हो जाता है। ये कोई शायरी नहीं, ये इंसानी नफ्सियात है। ज्यादा नजरें झुकाना पैगाम देता है कि मैं खुद को छोटा समझता हूँ, मैं टकराव से डरता हूँ, मैं नजरअंदाज किया जा सकता हूँ। दूसरी तरफ मुसलसल घूरना
या आंखों में सख्ती रखना ये ऐलान करता है कि मैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ, मुझे खुद को साबित करना है। और ये दोनों चीजें एहतराम को खत्म कर देती हैं। असल ताकत इन दोनों इंतहाओं के बीच में है। एक ऐसी निगाह जो पुरसकून हो, जुड़ी हुई हो मगर जरहाना ना हो। ऐसी निगाह जो ये कहे कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं डरा हुआ नहीं और मुझे शोर मचाने की जरूरत नहीं। जब आप किसी को तवज्जो से देख कर सुनते हैं तो उसके दिमाग में खामोश पैगाम दाखिल होता है, तुम अहम हो। और इंसान जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा अहम महसूस होना चाहता है। यही वजह है कि जो शख्स दूसरों को अहम महसूस करा दे वो खुद नाकाबिले नजरअंदाज बन जाता है। यहाँ एक हकीकत समझ लें, लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनते कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि इसलिए सुनते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं। एक ताकतवर नफ्सियाती हरबा याद रखिए, अगर कोई आपकी बात काट दे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो फौरन बोलना सबसे बड़ी गलती है। खामोश हो जाएं, लेकिन अपनी जगह कायम रखें, अपनी आंखें उस पर रखें। न गुस्सा, न तंज, न सफाई, सिर्फ सुकून। ये चंद लम्हे सामने वाले के दिमाग में शदीद दबाव डालते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग खामोश तवज्जो को खतरे के तौर पर लेता है। वो सोचने लगता है कि मैंने हद पार तो नहीं कर दी, ये रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दे रहा, और अक्सर वो खुद ही रुक जाता है। ये आपके अल्फाज नहीं होते, ये आपकी निगाह होती है जो मुकाबला जीत लेती है। अक्सर लोग या तो नजरें चुरा लेते हैं या गुस्से से देखने लगते, दोनों सूरतों में वो अपनी ताकत जाय कर देते हैं। असल महारत ये है कि आपकी आंखें पुरसुकून भी हों और मजबूत भी। एक और हकीकत याद रखें, इंसान उस शख्स से मुतासिर होता है जो उसकी आंखों में देखकर बगैर खौफ के खामोश रह सकता है, क्योंकि यही खामोश एतमाद की सबसे बुलंद सत्ता है। आखिर में ये समझ लें, निगाह सिर्फ देखने का जरिया नहीं, ये आपकी अंदरूनी कैफियत का आईना है। अगर अंदर खौफ है वो आंखों में नजर आएगा, अगर अंदर कंट्रोल है वो भी छुप नहीं पाएगा। इसलिए अगली बार जब आप बोले तो सिर्फ जबान इस्तेमाल न करें, अपनी निगाह को भी अपने काबू में रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक पुरसुकून निगाह वो असर कर जाती है जो हजार अल्फाज भी नहीं कर सकते। यही है खामोश एहतराम हासिल करने की दूसरी और निहायत ही पायदार टेक्निक नंबर 3, खामोश सुकून असल ताकत। दुनिया शोर से भरी है, हर तरफ आवाजें, हर शख्स रद्द-ए-अमल देने में जल्दी कर रहा है, हर कोई साबित करना चाहता है कि वो दुरुस्त है। और उसी शोर में वो इंसान जो पुरसुकून रहता है सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि सुकून कमजोरी नहीं होता, ये मुकम्मल कंट्रोल की अलामत है। जज्बात पर कंट्रोल, अल्फाज पर कंट्रोल और सबसे बढ़कर अपने रद्द-ए-अमल पर कंट्रोल। अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, जब कोई उन पर तनकीद करता है, उन्हें नीचा दिखाता है या जानबूझकर भड़काता है तो वो फौरन जवाब देते हैं, आवाज बुलंद होती है, अल्फाज तलख हो जाते हैं और सुकून लम्हों में खत्म हो जाता है। इसी लम्हे वो अपनी ताकत खो देते हैं, क्योंकि जो शख्स आपके जज्बात को काबू में ले ले वो दरअसल आपको काबू में ले लेता है। यही वजह है कि ज़हीन और बावकार इंसान हर बात पर रद्द-ए-अमल नहीं देते। वो एक लम्हा रुकते हैं, सांस लेते हैं और खुद से एक सवाल करते हैं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं हो तो वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने सुकून को कुर्बान करना किसी और की जीत है और अपनी हार। और यही असूल स्टोइक फलसफे की बुनियाद है। जो चीज आपके काबू में सिर्फ उस पर तवज्जो दें और बाकी को छोड़ दें। ये सुनने में सादा लगता है, मगर इस पर अमल इंसान को आम से गैर मामूली बना देता है। एक हकीकत याद रखिए, 3 सेकंड की खामोशी अक्सर एक पूरा मार्का जितवा देती है। जब कोई आपसे मुश्किल सवाल करे या आपको दबाव में लाने की कोशिश करे तो फौरन जवाब न दें, 3 सेकंड रुक जाएं, नजरें मुतवाजन रखें, सांस नॉर्मल करें और फिर पुरसुकून अंदाज में बोलें। ये छोटा सा वक्फा सामने वाले के ज़हन में एक ताकतवर तासुर पैदा करता है। ये शख्स सोच कर बोलता है, ये जज्बात के काबू में नहीं है। और जब आप बोलते हैं तो आपके अल्फाज शोर के नहीं, खामोशी के बाद आते हैं, इसलिए वो ज्यादा असर रखते हैं। बहस या झगड़े में भी यही असूल लागू होता है। जब दूसरा शख्स चीख रहा हो, इल्जाम लगा रहा हो या जज्बाती हो रहा हो तो आप खामोश रहें, न दिफा करें, न वजाहत दें, न मुकाबला करें। चंद लम्हों बाद वो खुद थक जाएगा, क्योंकि शोर हमेशा शोर को चाहता है और जब उसे जवाब न मिले तो वो बिखर जाता है। यही वो लम्हा होता है जब आप जीत जाते हैं बगैर एक लफ्ज कहे। वक्त के साथ ये खामोश सुकून आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। आपका चलना बदल जाता है, आपका बैठना बदल जाता है, आपकी निगाह में ठहराव आ जाता है। लोग उसे महसूस करते हैं चाहे उसकी वजाहत न कर सके। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप खामोश भी हो तो लोग आपकी खामोशी का एहतराम करते हैं, क्योंकि एहतराम शोर से नहीं मिलता, ये उस इंसान को मिलता है जो खुद पर काबू रखता है। यही है खामोश सुकून की असल ताकत, और यही वो हुनर है जो इंसान को नजरअंदाज होने से नाकाबिले नजरअंदाज बना देता है।
तो दोस्तों ये थी वो 3 खामोश नफ्सियाती ताकतें जो आपकी मौजूदगी बदल देती हैं। जिस्मानी वजूद पर गिरफ्त, निगाह का कंट्रोल, खामोश सुकून। याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, जहर की जाती है। जब आप खुद को संजीदगी से लेते हैं, दुनिया को भी मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद किसी पर काबू पाना या कंट्रोल हासिल करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद मैनिपुलेशन सिखाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अपनी आप पर काम करके अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, अपनी जिंदगी को बेहतर करें और माशरे में एक पुरसकून और हाई वैल्यूएबल जिंदगी गुजारें। अगर ये वीडियो आपके दिल पर लगी है तो लाइक करें, चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ कमजोर लोगों को मजबूत और नजरअंदाज होने वालों को बावकार बनाते हैं। और आखिर में बस ये याद रखें, खामोशी को कमजोरी न समझे, ये ताकत की आखिरी सतह है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।